आज पवित्र दिन है और इस नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हो रही है। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि स्वर्ग से आपके जीवन के लिए भेजा गया एक जीवित वचन है। यीशु मसीह वही है जिन्होंने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, कोलियों को शुद्ध किया, मरे हुए को झलाया और टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ दिया। वही यीशु आज भी जीवित है और उनका सामर्थ्य आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। जो आश्चर्य कर्म आपने बाइबल में पढ़े हैं, जो आश्चर्य कर्म आपने लोगों की गवाही में सुने हैं, वही आश्चर्य कर्म आज आपके जीवन में और आपके घर परिवार में होने वाला है। आज प्रभु कह रहे हैं कि जिस परिस्थिति को देखकर आप थक चुके हो, जिस समस्या के लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो, जिस दरवाजे के खुलने का इंतजार करते करते आपकी आंखें नम हो गई है, उसी जगह से मैं अपना महिमामय कार्य शुरू करने जा रहा हूं। यह आज आपके लिए साधारण दिन नहीं है, बल्कि बदलाव का दिन है। आज का दिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला दिन है। जिस बात को आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी, परमेश्वर वही आश्चर्य कर्म आपके जीवन में लाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं सुनी है, मैंने वह दर्द जाना है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए। लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, लेकिन मैं तुम्हें तैयार करता रहा। आज वही तैयारी फल लाने वाली है। आज तुम्हारे घर में शांति उतरेगी, तुम्हारे परिवार में मेल मिलाप होगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और तुम्हारे मन का बोझ उतर जाएगा। जो बीमारी डर बनकर तुम्हारे ऊपर छाई हुई थी, प्रभु कह रहे हैं कि मेरी चंगाई आज तुम्हें छू रही है। आज यह संदेश सुनते समय अपने मन को खुला रखो, क्योंकि यीशु तुम्हारे पास से होकर नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। जहां निराशा थी वहां आशा जन्म लेगी, जहां अंधकार था वहां ज्योति फैलेगी, जहां असंभव लिखा हुआ था वहां परमेश्वर संभव लिखने जा रहे हैं। यह आश्चर्य कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए गवाही बनेगा, ताकि लोग कह सके कि सच में प्रभु यीशु आज भी जीवित है और चमत्कार करते हैं। इस आज के दिन प्रभु तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि देर जरूर हुई है, लेकिन इनकार नहीं हुआ। प्रार्थनाओं का उत्तर रास्ते में है। जिस तरह यीशु ने पानी को दाखिस में बदला, उसी तरह वे तुम्हारी कमी को भरपूरता में बदलने जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने तूफान को डांट कर शांत किया, उसी तरह तुम्हारे जीवन के तूफान को भी शांत करने वाले हैं। बस विश्वास बनाए रखो और धन्यवाद देते रहो। आज प्रभु यीशु तुम्हें और गहराई से यह समझाना चाहते हैं कि जो कुछ भी बीते दिनों में टूटता हुआ दिखाई दिया, वह अंत नहीं था, बल्कि एक तैयारी थी। जिन रास्तों पर चलकर तुम थक गए, जहां से लौटने का मन बना लिया, वहीं से परमेश्वर एक नया मार्ग खोलने जा रहे हैं। यह आज तुम्हारे जीवन में ठहरे हुए समय को तोड़ने वाला है। जो काम अटका हुआ था, जो निर्णय रुका हुआ था, जो उत्तर नहीं मिल रहा था, आज प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसे गति देने जा रहा हूं। यीशु तुम्हारे दिल की उस आवाज को भी जानते हैं जो तुमने किसी इंसान से नहीं कही। रात की खामोशी में जो प्रश्न तुमने परमेश्वर से पूछे, उनका उत्तर आज तुम्हारे जीवन में कार्य के रूप में दिखाई देगा। यह केवल सुनने का संदेश नहीं है, बल्कि अनुभव करने का समय है। आज परमेश्वर अपने हाथों से तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझा रहे हैं। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, वहां प्रेम फिर से बहने लगेगा। जो भरोसा खत्म हो गया था, वह फिर से खड़ा होगा। प्रभु कह रहे हैं कि जिस स्थान पर तुमने हार मान ली थी, उसी स्थान पर मेरी महिमा प्रकट होगी। लोगों ने जो कहा, परिस्थितियों ने जो दिखाया, वह अंतिम सत्य नहीं था। अंतिम वचन मेरा है। आज मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे साथ रोता हूं और तुम्हारे साथ ही विजय का उत्सव भी मनाऊंगा। इस आज को अपने जीवन से डर और संदेह को जाने दो, क्योंकि विश्वास का समय आ चुका है। आज यीशु तुम्हारे घर को अपने पवित्र हाथों से छू रहे हैं। जिस घर में चिंता थी, वहां शांति का वास होगा।
जिस घर में कमी थी वहां प्रावधान की धारा बहेगी। जिस घर में बीमारी थी वहां चंगाई का स्पर्श होगा, और जिस घर में आंसू थे वहां हंसी की आवाज गूंजेगी। यह सब अचानक होगा ताकि तुम जान सको कि यह मनुष्य का काम नहीं बल्कि परमेश्वर का आश्चर्य कर्म है। इस समय प्रभु तुम्हें धन्यवाद की आत्मा में चलने के लिए बुला रहे हैं। परिस्थिति बदलने से पहले धन्यवाद दो। उत्तर मिलने से पहले धन्यवाद दो, क्योंकि विश्वास इसी में प्रकट होता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह भरोसा दिलाने आया है कि जो प्रभु ने शुरू किया है उसे वह अधूरा नहीं छोड़ेगा, वह अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। और आज प्रभु यीशु और भी कोमलता से तुम्हारे हृदय से बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस विश्वास को तुमने आंसुओं के बीच पकड़े रखा, उसी विश्वास को आज मैं फलते फूलते देखूंगा। जब किसी ने तुम्हारी स्थिति नहीं समझी, जब तुम्हारी मेहनत को किसी ने नहीं देखा, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। आज उसी छिपी हुई निष्ठा का प्रतिफल प्रकट होने वाला है। यह आज उस बीज का दिन है जो बहुत समय पहले बोया गया था और अब उसकी कटनी का समय आ पहुंचा है। यीशु कहते हैं कि तुमने जिन दरवाजों पर बार बार दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, आज वही दरवाजे अपने आप खुलेंगे। जो अवसर तुमसे छीन गए थे वे नए रूप में लौट कर आएंगे। जो सम्मान खोया हुआ सा लग रहा था वह फिर से स्थापित होगा। यह परिवर्तन शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ आएगा, ताकि तुम समझ सको कि यह मेरी उपस्थिति का काम है। आज प्रभु तुम्हारे मन के भारीपन को हल्का कर रहे हैं। वर्षों से जो डर तुम्हें बांध कर रखे हुए था वह टूट रहा है। तुम्हारे विचारों में जो उलझन थी वहां स्पष्टता आ रही है। यीशु तुम्हें सिखा रहे हैं कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल मेरे हाथों में सुरक्षित है। इस आज को तुम्हारा आत्मिक बल फिर से जागेगा और तुम थकान के स्थान पर नई सामर्थ्य को अनुभव करोगे। प्रभु यह भी कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन की कहानी यही समाप्त नहीं होती। जो अध्याय दुख से भरा हुआ था वह अब बंद हो रहा है। एक नया अध्याय खुल रहा है जिसमें विश्वास, आशीष और शांति लिखी जाएगी। लोग तुम्हारे जीवन में आए इस परिवर्तन को देखकर पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तब तुम्हारे होठों से केवल एक ही नाम निकलेगा, प्रभु यीशु। आज यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम त्यागे हुए नहीं हो, भुलाए हुए नहीं हो, बल्कि चुने हुए हो। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जो कुछ भी देर से हो रहा था वह अब तेजी से घटित होगा। यह आज प्रतीक्षा के अंत और प्रतिज्ञा की पूर्ति का संकेत है। इस समय अपने मन में धन्यवाद को बनाए रखो और विश्वास में स्थिर रहो, और प्रभु यीशु इस क्षण और भी गहराई से तुम्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि जो कुछ तुम अभी देख रहे हो वही पूरी सच्चाई नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वह स्थायी है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वह स्थायी है। तुमने कई बार सोचा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद यही मेरी सीमा है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से बहुत आगे है। इस आज को मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां से तुम केवल पीछे मुड़कर कहोगे कि यह सब मेरी सामर्थ्य से हुआ। यीशु तुम्हारे जीवन के उन खाली स्थानों को भरने आ रहे हैं जहां अब तक कोई उत्तर नहीं था। जो चुप्पी तुम्हें डराती थी वही चुप्पी अब परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएगी। आज तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब मनुष्य साथ छोड़ देते हैं तभी परमेश्वर हाथ थामे खड़ा रहता है। जिस बोझ को तुम अकेले उठाते आए हो, प्रभु कह रहे हैं कि अब उसे मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। आज यह बुद्धवार तुम्हारे आत्मिक कानों को खोल रहा है ताकि तुम परमेश्वर की मधुर आवाज को पहचान सको। वह आवाज जो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आवाज जो कहती है, तुम असफल नहीं हो बल्कि प्रक्रिया में हो। वह आवाज जो कहती है, रुको नहीं क्योंकि मंजिल पास है। इस समय तुम्हारे भीतर एक नई शांति उतर रही है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। प्रभु यीशु तुम्हारे घर के हर कोने को अपने प्रेम से भर रहे हैं। जहां कल तक तनाव था वहां आज संतोष होगा। जहां बहस थी वहां समझ आएगी।
जहां निराशा थी वहां आशा जन्म लेगी। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारा घर प्रार्थना और गवाही का स्थान बने। लोग तुम्हारे जीवन को देखकर यह जानेंगे कि जिसने यीशु पर भरोसा रखा वह कभी लज्जित नहीं हुआ। आज प्रभु तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू गिना गया, हर प्रार्थना सुनी गई और हर रात का संघर्ष देखा गया। अब समय आ गया है कि तुम फल देखो। यह फल केवल भौतिक नहीं होगा बल्कि आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तुम्हें मजबूत करेगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे क्योंकि परमेश्वर का स्पर्श जीवन को बदल देता है। और आज प्रभु यीशु तुम्हें और दृढ़ता से यह सिखा रहे हैं कि विश्वास तब सबसे अधिक शक्तिशाली होता है जब परिस्थितियां उसके विपरीत दिखाई देती है। जब सब कुछ शांत लग रहा हो लेकिन भीतर तूफान चल रहा हो, उसी समय परमेश्वर गुप्त रूप से काम कर रहा होता है। इस आज को जो तुम नहीं देख पा रहे वह स्वर्ग में तुम्हारे पक्ष में तैयार हो चुका है। देर को कमजोरी मत समझो क्योंकि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाता है। यीशु कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो टूटन आई वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देने के लिए थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही प्रभु ने तुम्हें अपनी उंगलियों से गढ़ा है। आज वही हाथ तुम्हारे जीवन को स्थिर कर रहे हैं। जो आत्म संदेह तुम्हें अंदर से खाता रहा वह आज टूट रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई पहचान जन्म ले रही है। पहचान एक ऐसे व्यक्ति की जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आज प्रभु यह भी कह रहे हैं कि तुम अपने अतीत के बोझ को लेकर आगे मत बढ़ो। जो बीत गया उसे मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं नया करने वाला परमेश्वर हूं। यह आज पश्चाताप और पुनर्स्थापना का दिन है। जहां तुमने खुद को दोषी ठहराया वहां मैं तुम्हें क्षमा का वस्त्र पहना रहा हूं। जहां तुमने खुद को कमजोर माना वहां मैं तुम्हें सामर्थ्य से भर रहा हूं। यीशु तुम्हारे जीवन में आने वाले उन लोगों को भी छांट रहे हैं जो तुम्हारी यात्रा के लिए आवश्यक नहीं थे। कुछ विधाइयां दुख देती है लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए होती है। आज प्रभु तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर रहे हैं। जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे स्वयं ही विफल होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। इस आज को तुम्हारे शब्दों में भी सामर्थ आने वाली है। जो तुम बोलोगे वही आकार लेने लगेगा। इसलिए भय नहीं बल्कि विश्वास बोलो। कमी नहीं बल्कि प्रावधान बोलो। बीमारी नहीं बल्कि चंगाई बोलो, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारे विश्वास की घोषणा सुन रहे हैं। आज का दिन आत्मिक रूप से तुम्हें ऊंचा उठाने वाला दिन है। आज का पवित्र दिन है और इस नए दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हो रही है। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं है बल्कि स्वर्ग से आपके जीवन के लिए भेजा गया एक जीवित वचन है। यीशु मसीह वही है जिन्होंने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, कोलियों को शुद्ध किया, मरे हुए को झिलाया और टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ दिया। वही यीशु आज भी जीवित है और उनका सामर्थ्य आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। जो आश्चर्य कर्म आपने बाइबल में पढ़े हैं, जो आश्चर्य कर्म आपने लोगों की गवाही में सुने हैं, वही आश्चर्य कर्म आज आपके जीवन में और आपके घर परिवार में होने वाला है। आज प्रभु कह रहे हैं कि जिस परिस्थिति को देखकर आप थक चुके हो, जिस समस्या के लिए आप वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो, जिस दरवाजे के खुलने का इंतजार करते करते आपकी आंखें नम हो गई है, उसी जगह से मैं अपना महिमामय कार्य शुरू करने जा रहा हूं। यह आज आपके लिए साधारण दिन नहीं है बल्कि बदलाव का दिन है। आज का दिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला दिन है। जिस बात को आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी, परमेश्वर वही आश्चर्य कर्म आपके जीवन में लाने जा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैंने तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं सुनी है, मैंने वह दर्द जाना है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए। लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे लेकिन मैं तुम्हें तैयार करता रहा।
आज वही तैयारी फल लाने वाली है। आज तुम्हारे घर में शांति उतरेगी, तुम्हारे परिवार में मेल मिलाप होगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और तुम्हारे मन का बोझ उतर जाएगा। जो बीमारी डर बनकर तुम्हारे ऊपर छाई हुई थी, प्रभु कह रहे हैं कि मेरी चंगाई आज तुम्हें छू रही है। आज यह संदेश सुनते समय अपने मन को खुला रखो, क्योंकि यीशु तुम्हारे पास से होकर नहीं जा रहे बल्कि तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहे हैं। जहां निराशा थी वहां आशा जन्म लेगी, जहां अंधकार था वहां ज्योति फैलेगी, जहां असंभव लिखा हुआ था वहां परमेश्वर संभव लिखने जा रहे हैं। यह आश्चर्य कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए गवाही बनेगा, ताकि लोग कह सके कि सच में प्रभु यीशु आज भी जीवित है और चमत्कार करते हैं। इस आज के दिन प्रभु तुम्हें यह याद दिला रहे हैं